नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन पर बयान दिया था और इसे बांग्लादेश की घटना से जोड़ा था। कंगना ने यह भी दावा किया था कि भारत में चीन और अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां काम करती हैं। बीजेपी ने कंगना रनौत को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। बीजेपी की ओर से कहा गया कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत का किसान आंदोलन पर दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। कंगना रनौत फिल्म अभिनेत्री है। वो कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों में रह चुकी हैं। बीजेपी ने उन्हें इस साल के लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा का टिकट दिया था। लोकसभा चुनाव जीतकर कंगना रनौत पहली बार सांसद बनी है। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होते हुए भी देर नहीं लगती अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होगा। कंगना ने बांग्लादेश में हाल में हुए आंदोलन और सत्ता परिवर्तन को भारत के किसान आंदोलन से जोड़ा और कहा, यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहां पर लाशें लटकी थी, वहां रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुआ। इस तरह के षड्यंत्र आपको क्या लगता है किसानों? चीन, अमेरिका, इस तरह की विदेशी शक्तियां यहाँ काम कर रही हैं। बीजेपी ने कंगना के बयान पर कहा है, बीजेपी रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषय पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वे बयान देने के लिए अधिकृत है। बीजेपी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। पार्टी ने आगे बताया, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। 3 कृषि किसान कानूनों को लेकर हुए किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत के कई बयानों को लेकर विवाद हो चुके हैं। अब लगातार कंगना रनौत जिस तरीके से बयान दे रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि कब कब और किन किन बयानों में घिरी रही हैं कंगना रनौत। बात करें 2020 की, लोकसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली आ रही कंगना रनौत को मोहाली एयरपोर्ट पर CISF की एक महिला कांस्टेबल ने कथित तौर पर थप्पड़ मारा था। कुलविंदर कौर नाम की महिला कांस्टेबल का कहना था कि कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान जो बयान दिया था उससे वो नाराज हैं। किसान आंदोलन के दौरान और उसके अलावा भी कई मौकों पर कंगना कई बार अपने बयानों के लिए सुर्खियों में भी रही हैं। बात की जाए 2020 में किसान आंदोलन की शुरुआत को लेकर, तो दिसंबर 2020 में 88 साल की बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। महिंदर झुकी हुई कमर के बावजूद झंडा लिए पंजाब के किसानों के साथ मार्च करती नजर आ रही थी। महिंदर कौर की इस तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तुलना शाहीन बाग प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली बिल्किस दादी से भी की जाने लगी थी। उस वक्त कंगना रनौत ने बिल्किस और महिंदर कौर दोनों की तस्वीरें एक साथ ट्वीट करते हुए तंज कसा था। हाँ, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। CISF की महिला कांस्टेबल ने दावा किया था कि वो कंगना के इसी बयान से नाराज थी और कहा था कि किसान आंदोलन में खुद उनकी मां भी शामिल हुई थी। ऐसे में जब दूसरा अगर मुद्दा देखा जाए, दूसरा विवाद देखा जाए, तो वो था जुलाई महीने में संसद सत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिव और महाभारत की कथा के चक्रव्यूह का जिक्र किया था। कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर बयान दिया था कि वो जिस तरह की बकवास करते हैं
उनका टेस्ट होना चाहिए कि क्या वो कहीं ड्रग्स लेते हो। कंगना ने अपने इस तरह के बयान का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी रीपोस्ट किया था। तो ऐसे में लगातार कंगना कई बयानों से घिरती हुई नजर आई। इसमें अगर तीसरे बयान की बात की जाए तो वो है बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने शंकराचार्य के ऊपर भी जुलाई के महीने में सवाल खड़े किए थे। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों की टूट और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने लिखा था कि राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर भी इसी मुद्दे से जुड़े एक पोस्ट किया था। शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ऊंची बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कंगना के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए थे। वही चौथा मामला है, साल 2021 में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कंगना रनौत ने कहा था कि भारत को साल 1947 में भीख में आजादी मिली थी और देश को असली आजादी साल 2014 में मिली। दरअसल भारत को अंग्रेजों से साल 1947 में 15 अगस्त के दिन आजादी मिली थी। यह आजादी लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद मिली थी, जबकि साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कंगना के इस बयान के बाद भी बड़ा विवाद हुआ था। अगर और विवादों की बात की जाए तो कंगना रनौत ने फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर पर एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर बहस के दौरान की थी। कंगना ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दोनों अभिनेत्रियों को बी ग्रेड अभिनेत्री बताया था। कंगना रनौत के किसानों पर दिए हालिया बयान के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे कई विपक्षी दलों को बीजेपी पर पलटवार करने का मौका भी मिल गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां से बड़ी संख्या में किसान आंदोलन में शामिल हुए थे। इसके अलावा अगले कुछ दिनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ के किसान भी कई तरह की मांगों को लेकर आंदोलन में उतर चुके हैं। अब जिस तरीके से कंगना रनौत ने ये बयान दे दिया है, ऐसे में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और विपक्षी पार्टियां सीधे तौर पर अब कंगना रनौत को लेकर सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। कंगना के इस बयान के बाद अब सभी विपक्षी पार्टियां क्या क्या बोल रही हैं, चलिए अभी जानते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी से सवाल किया है कि वो अमेरिका और चीन की भूमिका के बारे में बताएं और अगर यह गलत है, जिसने ऐसा बोला है उसे पार्टी से बाहर करें। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि भारत में किसानों के ऊपर ऐसी टिप्पणी कभी भी किसी ने नहीं की थी और बीजेपी महज यह पार्टी का बयान नहीं कहकर बच नहीं सकती। ऐसे समय में कंगना के बयान के बाद बीजेपी ने पहली बार उनको इस तरह की सख्त भाषा में सार्वजनिक तौर पर चेतावनी भी दे दी है। वहीं इस बयान को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कंगना रनौत का नाम लिए बिना कहा कि भाजपा की स्क्रिप्ट को अभिनेत्री पढ़ रही है। ये किसानों को लेकर बयान भाजपा की स्क्रिप्ट है, जिसे एक अभिनेत्री शीर्ष निर्देशक के कहने पर संवाद के रूप में पढ़ रही है। जब एक सामान्य राजनीतिज्ञ भी ये समझता है कि किसानों के प्रदेश में किसान आंदोलन के बारे में अपशब्द कहने से उनको हानि होगी, तो क्या भाजपाई चाणक्य ये नहीं समझते हैं कि इस प्रकरण की असली सच्चाई ये है कि ऐसी बात जानबूझकर कहलाई गई होगी, जिससे हरियाणा में पहले से तय हो चुकी हार का कारण अभिनेत्री के बयान को बनाया जा सके और उस हार का दोषारोपण शीर्ष नेतृत्व पर ना हो। ये बयान नहीं, किसी को बचाने की शब्द ढाल है। वहीं राहुल गांधी ने कहा, 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसान को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदगा कहना
भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकार समिति आज भी ठंडे बस्ते में। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकती। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। तो अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के इस बयान के बाद घेरती हुई नजर आ रही है, क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा रुख अपनाती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो कंगना रनौत को पार्टी से बाहर भी करती नजर आएगी? फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।